कहते मुझे चाबी दे दें, मैं गाड़ी ज़रा ही ठोक के आता हूँ, ज़रा ही ठोक के आता हूँ, ज़रा ही एक्सीडेंट करके आता हूँ। मेरा लाइसेंस बनता है, मनसूख होना बनता ना। इसी वजह से इनकी स्टडियाँ मनसूख होनी बनती है ना, इनकी यूनिवर्सिटियों को ताले लगने बनते हैं ना। बताएं यार क्या बात हो गया, चुप कर गए, बताएं बनता है ना, तो बनता है। और बंद करनी है यूनिवर्सिटी इनकी, बंद करनी है इनकी तलीमें, बंद करनी है इनके डॉलरों की जो पीछे से अड्डे आती है वो भी बंद करनी है। बेसिकली गेम क्या है कि यहाँ पे ये डाकू बढ़ाए हुए हैं, डाकुओं को स्टडी दे के पीछे इनके हैंडल कौन है, माफिया के लोग बड़े बड़े। इनमें कुछ डॉक्टर अच्छे हैं जो सेहत के लिए आवाज उठाते हैं, मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, कहते हैं किंग साहब हम तो हमें हमारी मजबूरी हम नहीं बोल सकते, लेकिन आपने बोल के यकीन करें हमारे दिल जीत लिए हैं। मैं उन डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे भाई हैं, ये आपकी जंग है। बेसिकली आपके खिलाफ मैं नहीं हूँ, ये माफिया ने जो बातें की हुई है ना आपका नाम बदनाम करने के लिए, ये बात है। तो ये माफिया के लोगों के ऊपर सारा अटैक, अगर मैं जोड़ूंगा ना ये नाम यहाँ, तो उसमें ये है कि ये सारे बच जाते हैं। मैंने इनको नंगा किया है पूरा, इसकी कोई वजह है क्योंकि हमारे छोटे छोटे आने वाले बच्चे हैं, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। क्यों पिलाए जाते हैं? आप मान से बोले क्या है वो, है कि नहीं नुकसान बच्चों का नुकसान है कि नहीं, हिफाजती टीके नुकसान है कि नहीं बच्चों का, ये बताएं। कितना बुरा कितना कोरोना के जो इनके जो मैंने पर्देफाश कर रहा हूँ। तो ये किसी किसी को ये चीज़ नसीब होती है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। मैं हमेशा आप लोगों की सेहत के लिए आवाज़ उठाता हूँ। तो जनाब जितने भी ये जो लोग हैं ना, ये माफिया के लोग, इनकी आवाज़ गुम हुई है। और मेरा तो चैनल ब्लॉक करते हैं, मुझे तो टेंशन नहीं, मैं तो नया बना के आ जाता हूँ, फिर नया सिरे से इनकी पोस्टमार्टम करता हूँ। तो वो पुरानी वो वीडियो मेरे पास सेव होती है, वो मैं फिर चला देता हूँ। मेरा तो कोई चक्कर नहीं है, मेरी तरफ से 10 अकाउंट बंद करे। मैं तो मुझे तो रिक्वेस्ट भेजते हैं टिकटॉक वाले या जो यूट्यूब वाले के, जनाब आप दोबारा करेंगे, जनाब हम आपको मदद करें। मैं क्या किस चीज़ की मदद करूँ? चढ़े दफा टूटे के नोक के बदवारी, नया अकाउंट बनाओ, नया सॉफ्टवेयर अपलोड करें, नया मोबाइल हो, चलो फिर वीडियो बना दो। मेरी तरफ से टेंशन कोई नहीं है, टेंशन इनको हो रही है आपके भाई की वजह से। मैं फिर देखे तरोताज़ा हो गया हूँ, तरोताज़ा आके देखे, हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहा हूँ, देख ले ये देख ले कैसा है ये छोटा कीम है। जान तेली पे रख के तुम्हारी सबकी पेटे पे जाऊंगा मैंने रात की नींदें भी उड़ानी है। फिर मैं कहता हूँ दुनिया में अगर इंसान ने इज्जत पानी है, दुनिया में अगर इंसान ने अपने लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो दज्जालियों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करना है। और मैं अपने हकीमों से कहता हूं, अपने हकीमों से अपने ईमानदारी से बताएं, आपको अपने बच्चों का वास्ता ये बताएं कि हम लोग चुप थे ना, हम क्यों चुप थे? ये गलत स्टडियां दे रहे हैं, गलत। हम कहते थे ठीक है अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन ये पूरी अवाम का सत्यानाश कर रहे हैं। ये तो आने वाले वक्त में अगर हम चले गए तो हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म करेंगे। तो ये तो इस वजह से हमने कहा कि ये तो आने वाले दौर में सारा खराब कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सब लोगों को वायरस दे के, जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग एक्सीडेंट होते हैं, उनके ऊपर तजर्बे करते हैं। तजर्बे करके आप लोगों की हिस्सेतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अंदर से आर्गन जो लेके स्मगलिंग की जाती है, जो डेड बॉडी होती है उनके आर्गन स्मगलिंग की जाती है, उनके ऊपर तजर्बे किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो ये बताएं ये कितना बुरा काम है, कानूना काम है। हम मुसलमान हैं, जो जिसने ये कानून साजी किया है उनके नाम के साथ से अगर वो मुसलमान है, मुसलमान हटा दें। मुसलमान ऐसा नहीं है, कुरान में तो लिखा गया है कि इंसान फोत हो गया तो उसको दफना दें, बस। यानी कितना अच्छा हमारा कुरान है, कुरान कितनी अच्छी हमारे इस्लाम की बातें हैं, जिनको हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करके यहूदियों के पीछे लगे, सेहत का काम खोते के बच्चों, सेहत उनको खुद नहीं आती, वो खुद नहीं आती, सेहत उनको आती है। अपने ईमानदारी से बात करें। अब आप लोग तो माशाल्लाह खुद घर बैठे मेरी मैसेज चला गया, सब लोग समझ जाए क्या उनको सेहत देनी आती है? नहीं आती ना। तो मुझे ये बताएं, उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो आप लोगों को पैसों में देते हैं, पैसे लेके फिर देते हैं। और कैसे ये कच्चे सच्चे हैं कि आपको जो हेल्थ है वो फ्री दी जाए, जबकि मेडिकल माफिया में जाके किसी भी हॉस्पिटल में आपको पार्किंग फ्री नहीं है, वहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसके क्या देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं। पार्किंग फ्री नहीं है, लेकिन आपके ऊपर तजर्बा करना फ्री है, क्योंकि उनको पता वैसे तो लोगों ने आना नहीं है। तो फ्री का जैसा देंगे तो आ जाओ, पार्टी कटी जा रही है चीजें आ जाए। यकीन करें गरीबों के, ये अभी चंद दिनों की बात है, चंद दिन पहले की बात है।
एक आदमी गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल हुआ, मुझे खबरें आई हैं। हाँ, गुलाब देवी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया उसका, गोलियों का ऑपरेशन किया, उसकी गोलियों का, उसको बहुत शदीद दर्द हो रही थी, गोलियों का ऑपरेशन करके उसको रोक ही नहीं रही थी, उसकी ऑपरेशन कर दिया, उसको इतनी शदीद दर्द हो रही है, ऐसे फजूल में उसका ऑपरेशन कर दिया। फिर उसको क्या कहा जी, इसको क्या मतलब थोड़ा सा पीछे बैकबोन में ना, बैकबोन में मसला, हमने उसका भी ऑपरेशन करना है। उन्होंने फिर उसका ऑपरेशन किया, देखो खोते के बच्चों ने उसका फिर ऑपरेशन किया। मैं इस वजह से कहता हूँ, वो ऑपरेशन करके उसकी वो स्पेनो कार्ड कट कर दी। स्पेनो कार्ड कट करने के बाद कहता बेचा दर्द खत्म हो गई है, कहता दर्द खत्म हो गई है। वो बंदे को इतनी शदीद दर्द थी, कहता दर्द खत्म हो गई। अब देखा दर्द उसकी खत्म कर दी, लेकिन बाद में क्या किया उसको मालूम है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कहते हैं, आप सिर्फ दो तीन हफ्ते इधर है, उसके बाद छुट्टी दे देंगे, आप घर जाएंगे, सही हो जाएंगे। यकीन करें, वो बंदा परेशान व्हील चेयर पे आ रहा, व्हील पे जा रहा, कहता मुझे फीलिंग नहीं हो रही नीचे, सारा कुछ इतना जुल्म करते हैं। फिर बाद में क्या किया, मार दिया उसको। ठीक है, ये इस तरह का जशीला, ये इस तरह के जालिम लोग हैं। मैं आपको कहता हूँ कि इनके जासूसों में मत आए, ये आप लोगों के तजर्बा करते हैं, ये आप लोगों के बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हैं, ये आपको एडमिट करने के बाद फ्री का झांसा देके, लॉलीपॉप देके आपका बेड़ा गर्क करते हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ तिब्बे रबी के सेंटर ऊपर करें, पाकिस्तान में हकीमों को तरजीह दें, हकीम आए वो आपको देखें, और हकीम ड्रग इंस्पेक्टर बने जो इनका पूरा पोस्टमार्टम करके आपको नंगा करके आपके सामने दें। ये मैं तो बातें कर रहा हूँ ना, यकीन करें, आप सर फोड़ उठेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो गुनहगार काम करते हैं ना, मुझे जब ट्रेनिंग देते हैं, तो यकीन करें आपकी सोचे